हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ, करवा देगा। कहते सर लाइव आए, कहते सर थोड़ी देर बाद बात करेंगे आपसे। एक बार शेयर कर दो फटाफट। हेलो सभी को नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार हो गए। कैसे हो? फटाफट लाइव आ जाओ, ऐसे मत किया करो। फटाफट कमेंट पढ़ा दो भाई। जय हिंद सर, कैसे हो? पीडीएफ सेंड कर देंगे, पेपर ही बता देंगे, सारा का सारा आंसर ही बता देंगे। उम्मीद करो कि टॉपर कौन होगा। पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं, पूरा पेपर का सोल्यूशन ही करवाऊंगा 100/100 का। जब हमने सीटी का महाकुंभ करवाया तो बहुत सारे महान विद्वान ही बोल रहे थे कि अपने ही बच्चों को दे रहे इनाम। यहां पर भी हमारा टॉपर है, फर्स्ट रैंक सगुन, सगन 87 नंबर। अब बता, अब चिल्ला। और इस बच्चे ने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई की, स्टडी मंत्रा से, और बैच नंबर 26 से, अपने दोस्त के बैच से, जो बैच नंबर 26 में एक स्टूडेंट पढ़ता है, लाइब्रेरी में बैठकर मेहनत की। बोला सर मेरे पास पैसे नहीं थे। कंटेंट से सिलेक्शन आता है, कंटेंट से। यहां अब लगा लो इल्जाम, किस पे लगाओगे? लगा लो। नाम भी बताऊंगा, गांव भी बताऊंगा, इंटरव्यू भी आएगा, सब कुछ। इसीलिए मैं लेट गया था, क्योंकि जो गिद्ध होते हैं उनके निशाने पर ये होता है कि सुनील बुरा सर की इंटरफेयर होगी। मैं पेपर जस्ट खत्म होने से 2 मिनट पहले वहां पर पहुंचा था। हालांकि मेरी टीम सुबह ही ड्यूटी दे रही थी। कमेंट में कर रहे हैं ये हरियाणा की पहली निष्पक्ष होगी। ये निष्पक्ष हुई और यहां भी टॉपर दे दिया। अब बता क्या बोलेगा। मेहनत करो, मेहनत, जलनखोरी से काम नहीं चलता। समझ में आया? 27 कितने नंबर है? 187 नंबर है, इतने भयंकर पेपर में भी। इस बच्चे की मैं दाग दूंगा। नाम है सगन। क्या नाम है? सगन। और मेरे ही गांव से मात्र 2 किलोमीटर दूर बुडायन गांव है। मैंने तो अभी पता किया वहां से कि क्लास से पहले सगन बुडायन से सेल्फ स्टडी करता है। बैच नंबर 26 में हमारा कोई स्टूडेंट है, वो लाइब्रेरी में पढ़ता है, उसके साथ बैठकर तैयारी करता है। अब लगा लो इल्जाम जिस पर जो लगाना है। मेरी तरफ से सगुन को, आपके पास बैठा था नरेश, मेरी तरफ से इसको बहुत सारा, एक बढ़िया सा 51,000 रुपए का फोन गिफ्ट। मैंने पहले ही बोला था कि रिजल्ट मेहनत से आते हैं। अब लगा लो इल्जाम। और अभी तो सेकंड रैंक से भी बात, फोन नहीं उठा रही। पीडीएफ भी डालूंगा, सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। शायद आपने मेरी वहां प्रेजेंस भी बहुत कम देखी होगी, क्योंकि जो गिद्ध होते हैं उनकी नेगेटिविटी पे ध्यान होता है। मैं पेपर से खत्म होने से मात्र 2 मिनट, 3-4 मिनट पहले एंट्री मारी थी मैंने कि माँ बोलेंगे सुनील बुरा सर घूम रहे हैं, इन्हें कुछ करवा दिया होगा। अभी तो सेकंड रैंक से भी बात कर रही है मेरी टीम, कॉल नहीं उठा रही। पूछेंगे कि कौन से बैच से है, किसके बैच से है। तो सिलेक्शन के लिए अमनी टॉपर नाम क्या है? टॉपर का नाम सगन, और मेरे ही गांव से मात्र दूर किलोमीटर मेरे भाई, छोटे भाई ने हमारा नाम रोशन किया है। यूट्यूब का डेली स्टूडेंट है, अभी कमेंट भी मार देगा। राजीव कुमार, 12,000 बच्चे थे बेटा।
बेटा 3-4 नाम है, तीनों के मैं नाम बताऊंगा और जो हमारा होगा उसके बारे में हम जरूर बताएंगे। ठीक है, आइए पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। इसलिए बोलता हूं नेक नीति रखना, मेहनत करना और ईमानदारी से करना। ठीक है, कोई बात नहीं, पेपर बहुत अच्छा था बेटा, बहुत जबरदस्त पेपर था। लेकिन जो भी बच्चा इस पेपर में आया सब मेहनती थे। अब मालपुड़े तो मेरे लगे क्योंकि मैंने गुरुजियों से बोला था कि 5,000 नहीं आएंगे और 12,000 बच्चे वहां पर पहुंच गए। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, बेईमानी कर रहे हो। ठीक है सगन, कितने नंबर हैं तेरे? मेरे 87 है सर। 87 है, और टॉपर के कितने हैं? और ये कमेंट कर रहे बोल रहे हैं कि टॉपर के 89 है। ये कमेंट कर रहे हैं कि टॉपर के 89 है। अनाउंसमेंट सर मैंने सुना नहीं था, उस टाइम पे मैं नहीं था, मैं बाद में आता सर, और मैंने पूछा था तो 87 ही बोला गया था सर मुझसे। तो 1,11,000 रुपए का चेक तो तूने लिया होगा। ठीक सर, फिर 1,11,000 मैं दे दूंगा, 2.5 लाख का सूट ले आवांगे तेरी तेरे भूख खतर। इच्छा नहीं है बाकी सब। ठीक है, बढ़िया सा फोन मेरी तरफ से पहुंच। सर अरे थैंक यू नहीं है, बस तुमने दिल जीत लिया। बिल्कुल सर, आप आज ही आपको यहाँ बहुत मिस कर रहे थे सर। आप आया था मैं, तुम्हें दिखा नहीं बस थोड़ा सा। बहुत बहुत प्यार, बहुत सारी। आऊंगा सर, आपसे मिलने जरूर आऊंगा सर। मैं आऊंगा बुढ़ान डेली, जब भी अप डाउन करता हूँ तो गांव से ही निकलता हूँ। नंबर सेव कर लूंगा मैं। हाँ सर, थैंक यू सर। कौन सा फोन लेगा बता? हाँ सर, हम्म? आज तो सर पहले स्क्रीन पे देखा सर, आज फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ नहीं, पहले बता फोन कौन सा लेगा। सर। आपका आशीर्वाद ही सब सर। आशीर्वाद तो मैं तो बाबा बंगाली नहीं हूँ, तो प्यारा सा फोन मैं खुद दूंगा। ठीक है, जी सर। ठीक है, बहुत सारा प्यार। लव यू भाई, छोटे भाई, थैंक यू सर, आपको लव यू सर। लव यू। अब लगा लो इल्जाम, वन लाइनर जिक्के वालों। भाई कोई भी हो हमारे खिलाफ, हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट पे काम करते हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who has been appointed as the new chairman of the Tata Trust after Ratan Tata demise? बताओ फटाफट। सुनील बागड़ी, बताओ फटाफट। आपका प्यार, आपकी चाहे दुनिया सारी खिलाफ हो जाए, बस बच्चे प्यार करने वाले होने चाहिए। नोकिया नहीं दूंगा भाई, जुबान का धनी हूं, ध्यान रखना इस बात का। क्या ना आएगा इसका? नोएल टाटा इज द राइट आंसर। किस किस का ठीक था पेपर में? नोएल टाटा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीएसटी कब आई? 1 जुलाई 2017। सबसे पहले 1954 में फ्रांस में शुरू हुई जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। कितनी स्लैब है? 4 स्लैब हैं। एक 5% की, एक 10% की, एक 18% की और एक 28% की जीएसटी स्लैब है। इसने पूछा कि कौन सा संविधान संशोधन है, तो मुझे लगा कि इनमें से तो एक भी नहीं है। 101वां, 102वां, 113, ये सारे के सारे गलत हैं। बताओ, जीएसटी का संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017, लगभग ठीक है सभी बच्चों का, शाबाश बेटा। 101वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101। जीएसटी बेटा, गुड एंड सर्विस टैक्स, बहुत बार करवा चुके इस क्वेश्चन को। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े स्टडी मंत्रा के साथ, भरोसे का नाम, विश्वास का नाम, कोई झूठ फरेब नहीं है। अब भी बोलता हूं, चाहे सेल्फ स्टडी करो, बस किताबों में खो जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Recently, which years has the Indian government announced for the GDP calculations? हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार? भाई गुरुजी पता नहीं पेपर कहां से बना के लाया, लेकिन भयंकर पेपर था भाई।
तो इसने राइट आंसर आएगा डी 2023-24। 2023-24 इज द राइट आंसर। 10% ब्राइटनेस कम कर दे पंकज सर। पंकज सर ब्राइटनेस कम कर दो। बहुत प्यारा। When did the Prime Minister नरेंद्र मोदी लॉन्च द द्रोण दीदी योजना? बताइए। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मेहसाणा में प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कौन से आर्टिकल में आता है बेटा? आर्टिकल 74 में। नरेंद्र मोदी जी कौन से प्रधानमंत्री हैं? 15वें नंबर के, गुजरात के मेहसाणा में। इसे पूछा ड्रोन दीदी। बताइए राइट आंसर फटाफट। गलत है। 8 मार्च 2024। यू आर घड़िया गलत 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 गलत। कहां गया क्वेश्चन? इसका आंसर बी 28 नवंबर 2023। ये बच्चा बहुत मेहनत करके आया था भाई। 28 नवंबर 2023। बेटा फ्री बैच दे दूंगा, या तो ये बता दे कि सर मैं अपंग हूं, सर मैं दिव्यांग हूं, सर मेरे माँ बाप नहीं है। ऐसे बच्चों को तो मैं फ्री पढ़ाता हूं बेटा। विच इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? कितनी बार बता चुका हूं ये क्वेश्चंस। वर्ल्ड हेरिटेज बताओ फटाफट। वर्ल्ड हेरिटेज। देखो लाइक लाइक कितनी और बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी कर रहे हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे। तो परस्तासी है, सगन नाम है, स्टडी मंत्रा का चित्ता है। बताओ फटाफट। ना ना गलत है। लगभग सभी का गलत है। डेट भी बता रखी है। एशियन हाथी 22 अक्टूबर 2010 को ये दर्जा मिला था। समझ में आया? बाघ तो हमारा राष्ट्रीय पशु है बेटा। राष्ट्रीय पशु। ये वर्ल्ड हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया है। नहीं फेक लाइव नहीं है बेटा। पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं बच्चे आज तो। आज के फेक ये घंटा फंटा हम नहीं करते, ठीक है? ये तो हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसने पूछा वर्ल्ड हेरिटेज। बाघ को राष्ट्रीय पहले कौन सा था? 1963 में हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित हुआ मोर। कौन सा हुआ बेटा? राष्ट्रीय पक्षी मोर। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? और बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया गया भाई विशाल? राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया गया? फटाफट बताइए। राष्ट्रीय। फिर टाइगर प्रोजेक्ट भी आया था, इसी के साथ टाइगर प्रोजेक्ट आया था। तो ये क्वेश्चन तो बेटा नॉर्मल नॉर्मल। यहां पर 1969 में उसको बनाया गया था शेर को। फिर बाघ को बोल दिया। बाघ को बोला बेटा तू आजा बाघ, ठीक है? तो बाघ को कब बनाया? 1972 में बेटा, ठीक है? फिर 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया। एनी डाउट? यू कैन आस्क एनीथिंग। Who was the first defense minister of independent India? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। सी इज द राइट आंसर। 1947 से लेकर 1952 तक बलदेव सिंह हमारे क्या रहे हैं? रक्षा मंत्री रहे हैं। वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह होंगे। बलदेव सिंह इज द राइट आंसर। 1947 से 1952 तक बेटा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन करवाने हैं तो टाइम वेस्ट। देखो क्या लिखा। हु फॉट द बैटल ऑफ टैकोलम? टैकोलम का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? पेपर बहुत गजब बना रखा था भाई गुरुजियों ने। पता नहीं कहां से तो क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में है बेटा। चोल और राष्ट्रकूटों के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना? तत्कोल। बी इज द राइट आंसर। शाबाश बेटा जी, जिसका भी ठीक है बहुत बहुत बधाई। व्हाट वाज द अपेंडिक्स प्राइमरी अबाउट? उपनिषद मुख्य रूप से क्या है? सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता के स्रोत हैं। टेक्स्ट ऑफ
डिटेल्स कर्मकांड पर आलेख है, प्रेयर्स टू गॉड्स, ईश्वर के प्रति प्रार्थना है। तो हमारे जो उपनिषद हैं वो क्या है, बताओ फटाफट। उपनिषद क्या है, उपनिषद क्या है? कर्म कांड पर आधारित है, बी इज द राइट आंसर। कर्म कांड पर आधारित है टेक्स्ट ऑफ रिचुअल्स, हमारे जो भी उपनिषद हैं। कितने हैं उपनिषद? 108, वेद 8, वेदांग, पुराण 18। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, कितने हो गए? 8। क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा जी के तो एक नंबर की देर की थी भाई। हु फाउंड द फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय इन वाराणसी? बताओ फटाफट। हु फाउंड इट्स? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट बताओ। ये चीजें तो डेली चलती हैं। राज्य में भी संस्कृत यूनिवर्सिटी है, बताओ फटाफट। तो 9वें का आंसर आएगा बेटा जोनाथन डंकन्स इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों के द्वारा की जाती है? ये आती है सारी हरियाणा जी के में पढ़ाता हूं। ये मालाबार ताट दक्षिण पश्चिमी जून जुलाई के महीने में आती है दक्षिण पश्चिमी पवन के द्वारा। वो गुरुजियों वाले क्वेश्चन देखिए भाई, क्योंकि हमने तो देखिए उनके आंसर गुरुजियों वाले के। ये तो मैं करवा दूंगा, ये तो आते भी हैं, ये तो नहीं भी आएंगे। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? राइट आंसर सी, नॉर्थ ऑफ ग्लिट। एक आधा क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना, ठीक है। वेयर क्योंकि आते ही अभी आए ही थे तो आते ही सॉल्यूशन सोचा करवाएंगे। एक आधा क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि गिद्ध बैठे हैं यूट्यूब पर। भारतीय संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का क्या बोला जाता है? जो मतलब एक चीज का संतुलन बनाती है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र बनाती है? मतलब बेटा गरीब को भी न्याय मिले, अमीर को भी न्याय मिले, मतलब एक ऐसी व्यवस्था हो जो संतुलन बना के रखे हमारी उसमें डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में कौन बनाता है? जुडिशरी बेटा, न्यायपालिका। कौन बनाती है? न्यायपालिका पर भरोसा है कि ये हमारा संतुलन बनाती है संघीय व्यवस्था में। आपने देखा होगा अगर जुडिशरी नहीं होती तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा उठा था, ध्रुव राठी ने उठाया था, न्यायपालिका बोली इधर लेके अपना बजट दिखा। एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकती बेटा कार्यपालिका, न्यायपालिका। आर्टिकल 32 में भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। न्यायपालिका पर भरोसा है और देर अधेर कुछ भी हो हमेशा। 10 में से 2 गलत हो गए नरेश। पेपर बहुत तकड़ा था भाई, इस पेपर में स्टडी मंत्रा के टॉपर ने 87 नंबर मारे हैं, बहुत गजब भाई। उसको तो वह ये समझ लो कि बस क्या लगा, ऑक्टोपस ये आया है, ये वही है ना वर्ल्ड कप जितवाता था ये ऑक्टोपस, बहुत फेमस था 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले ऑक्टोपस के बारे में बहुत सारी कहानी वो बनता था कि इसके 3 टांग होती, 5 वो होती हैं, ठीक है। ऑक्टोपस सुना होगा, सेकंड रैंक के साथ अभी बात नहीं हुई है भाई। तो राइट आंसर क्या है इसका? ए मस्कुला, एक मर्द कवची है ये, दी द राइट आंसर ऑक्टोपस। इसको इतने कई टांग वांग होती है, ऐसे ऐसे करता है ये भविष्यवाणी करता था वर्ल्ड कप की। राज तो कूपन कोड दे दो। बडायन गांव का है, शहर नाम है, स्टडी मंत्रा का चित्ता है। अब लगा लो आरोप। गुलाब पड़े बच्चों को दिया था, मैं तो इन्वॉल्व भी नहीं था सिटी के इस महाकुंभ में। गुरुजियों के मतलब गुरुजियों को बैक स्पॉट पूरी दी जहां भी हो। अब बताओ
बोले मम्मा वाले ना दिखते और तो हुए अंडा है। Trans fat is generally considered to the bad for human health because it lowers the level of HDLs। HDL की फुल फॉर्म क्या होती है फटाफट बताओ। राइट आंसर होगा HDLs बेटा। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है HDL का। और HDL की फुल फॉर्म क्या होती है? HDL की फुल फॉर्म बताओ फटाफट। सेशन को लाइक एंड शेयर करें। हाई डेफिनेशन लैंग्वेज नहीं होता, गलत है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ये लड़की। गलत है रितु तेरा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कोटेड विद द फोटोग्राफिक सिल्वर ब्रोमाइड इज अ राइट आंसर। फार्मूला AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड की चढ़ाई जाती है ना, आसान है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल्स विद हाई एक्यूरेसी के साथ क्या चीज मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 416 बताओ फटाफट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम्स इंटरवल्स। तो कौन मापेगा शॉर्ट टाइम्स और वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ साथ? आधा आधा फोन कर लेंगे, दे देंगे फोन तुम्हें भी। सीटी पर फर्स्ट रैंक ला दो, एप्पल का देंगे तुम्हें। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? बाई एटॉमिक क्लॉक्स, घड़ियों। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई बल्ब 100 kg की ऊर्जा 20 सेकंड के बल्ब लगाता है, ये तो राइट आंसर इसने निकाल भी रखा पहले से ही, ठीक है ना, निकाल रखा ना। 100/20 5 आंसर आ जाएगा। 100/20 क्या ये की ऊर्जा, ऊर्जा को किससे? एनर्जी से, टी से। कर दो, क्या निकालना है? तो बल्ब द्वारा उपयुक्त शक्ति पावर निकालनी है, तो 100/20 5 वाट आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। पर हम कहाँ कहाँ। गाय के मिल्क फेवर्स, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेफिशिएंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क फेवर इन द कॉज। गाय में मिल्क फीवर के रोग किसके कारण या कमी से होता है? जीवाणु, विषाणु, कैल्शियम, प्रोटोजोआ। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। कैल्शियम इज द राइट आंसर। कॉमन सा क्वेश्चन है ये तो। भाई गाय में जो फीवर होता है वो कैल्शियम की वजह से होता है। भाई मामना तो कौन बेरा नहीं बेटा, नील उसका HDL ही आएगा। मामना तो टॉप पर था, मतलब था, क्योंकि जो मामना CT वर्ल्ड कप करवाया तो 2-4 टीचर ने भी वीडियो बनाई थी। बबीता मैम तो रजा रहे थे, बोले अपने चहते ना देवा हैं। रत्ता हमें दे लो, करवा लो बच्चा तय। एक कमेंट कर रहा था नीचे, बच्चा ने स्क्रीनशॉट भेजा था, ये हरियाणा की पहली निष्पक्ष होगी। निष्पक्ष में भी स्टडी मंत्रा का टॉपर आया। सर खुशी में नींद को नहीं आओ मना, मैं रोटी छोड़ के आ गया, मैं रोटी बाद में खावांगा। अच्छा 18-19 रह गए, रहने कौन देवा बेटा, क्वेश्चन कौन रहने देवा, बाकी चौर की मैं रह जियो। आ जाओ, क्या बोला इसने? टोबिन टैक्स रिलेटेड क्या है? टोबिन टैक्स सुना है कभी? सर ना, मेरा दादा ना हटा था ना, बोला बेटा ना तो टैक्स के बारे में सुननी ना कुछ और। फॉरेन एक्सचेंज में आकर बेटा यू कड़िया भर होगा। देखो एक बार, ये रहा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, विदेशी मुद्रा हस्ताक्षर। टोबिन नाम से ही पता चलता है टोबिन है तो। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हस्ताक्षरण से, सी इज द राइट आंसर। देश की पहली आंतरिक सुरक्षा व्यय हेतु राजस्व वसूली। अगला लिखा SDI, मानव विकास। सबको पता इसमें 3 ही चीज होती है। जीवन प्रत्याशा मापी जाती, साक्षरता दर, सकल नामांकन, लिंग अनुपात। इसमें सेक्स रेशो इसमें मेजर नहीं किया जाता बेटा। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है और इसका रैंक 2024 इंडिया की रैंक क्या थी इसमें फटाफट बताओ।
मानव विकास सूचकांक का मापक क्या है? थोड़ा जल्दी जल्दी कराओ, इतना जल्दी करवा दूंगा। कम्युनिकेशंस बिटवीन ए कंप्यूटर्स एंड कीबोर्ड टिपिकली इन्वॉल्व्स, बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। कंप्यूटर्स, ट्रांसमिशंस, ऑटोमेटिक, फुल डुप्लेक्स। तो भाई मैंने तो बता नहीं, आप ही बता दो भाई क्या लिख रखा है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि भाई मुझे कंप्यूटर आता नहीं और जो नहीं आता मैं नहीं बताता, ठीक है। हाँ तो इसका आंसर मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। 20 का उत्तर बता तो दिया। कैल्शियम, जो गाय को रोग होता है ये वाला मिल्क फीवर रोग, कैल्शियम की उससे होता है बेटा। किसकी कमी से होता है मिल्क फीवर? एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है बेटा, आराम से। अच्छा इसका आंसर सिंपलेक्स है भाई। देखो मैंने कंप्यूटर आंदा को नहीं और मैं हर चीज पाथ अजमाया कौन करदा कि मैं मैथ भी पढ़ा दूं, वन लाइनर, रीजनिंग भी पढ़ा दूं, इंग्लिश भी पढ़ा दूं, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, कंप्यूटर भी, हरियाणा जीके भी। ये वन लाइनर आंदे को नहीं बेटा, तो कंप्यूटर मना को नहीं आंदा। एनआईसी की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटीग्रेटेड कार्ड लिख रखी इसने, तो भाई मन्ना भी को नहीं आंदा यू, ठीक है। आप देख लियो क्या होगा, इसने तो लिखा रखा नेटवर्क इंटीग्रेटेड कार्ड, ठीक है। बाकी मन्ना कौन मेरा इसका क्या होगा मैं आंसर जरूर बता दूंगा, नीचे मेरी टीम बता देगी, ठीक है। मैं कौन बताना क्योंकि मन्ना आंदा है को नहीं। हाँ जीएस, आ जाओ कहाँ गया अगला क्वेश्चन। ये आपकी हरियाणा जी के शुरू होगी भाई। 23 पे भी कंप्यूटर है भाई, 24 पे भी कंप्यूटर है। हाँ 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 हाँ, ये तारा ध्यान हो, कल की क्लास में तो ये क्वेश्चन था। ये तारा ध्यान हो, मोबाइल कोर्ट मेवात में कल ही करवाया था क्वेश्चंस, कल ही करवाया था। रीचिंग द एंड अवधारणा के साथ मेवात के पुहाना में देश की पहली मोबाइल कोर्ट, और 2007 बताया था कल ही। ये रहा क्वेश्चंस, सच बताओ कल हुआ नहीं क्वेश्चंस? कल ही करवाया था कि नंबर कहां से पता चलेंगे? मैं वहां से मंगवा लूंगा पीडीएफ, अपने नंबर चेक कर लेना बेटा। टेलीग्राम है हमारा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं जो आप मार्केट से खरीदते हो, सारे नोट्स फ्री है। आ जाओ, चौधरी देवीलाल 1987 86 में बुढ़ापा पेंशन, जननायक चौधरी देवीलाल लीड विच मूवमेंट्स 86 में। तो मुजारा किसान आंदोलन तो कट गया क्योंकि ये तो 1952 में हुआ था, सारे बच्चे यही लगा के आए होंगे। बट ये बेटा 86 में इसने न्याय युद्ध शुरू किया था, न्याय युद्ध आंदोलन, ठीक है। न्याय युद्ध आंदोलन शुरू किया था, ध्यान रखना इस बात का। मुजारा आंदोलन तो 1952 में था बेटा, ये 86 है। इसी आदमी ने 1987 में बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, ठीक है। इसी आदमी ने 1988 में कर्जा माफी शुरू किया था। 1996 में इसने एक पार्टी बनाई थी हरियाणा लोक दल, ठीक है, हरियाणा लोक दल आरएलडी, ठीक है। फिर 1998 में इसने क्या का नाम कर दिया उस पार्टी का? आईएनएलडी। चुनाव चिन्ह चश्मा है, 2 सीट है अब की बार विधानसभा में इनकी, आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला। चौधरी जननायक के बारे में याद रखना, लाहौर अधिवेशन में 1929 में, आप सभी को पता है, रावी नदी के तट पर पहली बार गणतंत्र घोषित किया था। तो लाहौर अधिवेशन में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था बेटा? चौधरी देवीलाल था, ठीक है। हरियाणा निर्माता देवीलाल था, कौन था? हरियाणा निर्माता देवीलाल बेटा, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसको किंग मेकर बोला जाता है। किंग मेकर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने 1900 ये 2 बार 1989 90 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री, विश्वनाथ प्रधान को प्राइम मिनिस्टर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसानों का मसीहा बोलते हैं, किंग मेकर, जननायक, ताऊ, इतने इसके नाम हैं, ठीक है। इन्हीं के नाम पर 6 नवंबर 2001 को, पता नहीं क्या क्या इनके नाम पर बना हुआ है। इनके नाम पर 2 स्टेडियम है, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम गुड़गांव, ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकूला सेक्टर 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, हाल ही में देश का पहला संविधान संग्रहालय, ये 7-8 दिन पहले
जब बात चल रही थी किसकी, जिंदल यूनिवर्सिटी की, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2008-9 सोनीपत, और विशाल सावंत ने बताया था कि इसका उद्घाटन करने, कमेंट में ही विशाल ने मुझे बताया था कि सर ओम बिरला इसका उद्घाटन करने आए थे। कई बच्चे इसका रोहतक लगा के आए हैं, गलत है बेटा, वो सोनीपत में है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। याद है विशाल, इस यूनिवर्सिटी में आया था ये, ओम बिरला उद्घाटन करके गया था संविधान संग्रहालय। करवाया था ना क्वेश्चंस, ना करवा रखा तो मना कर दो कि सर नहीं करवा रखा। स्टडी मंत्रा टीम ने बहुत दिल से सहयोग किया, बाकी औरों ने नहीं किया बेटा। स्टडी मंत्रा की टीम तो दिल पे चल रहा है, सवेरे भेज दी थी मैंने, लेकिन फिर भी मैं टाइम काट के हाँ मैं भी जाऊंगा भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा था। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में नगरों की संख्या सबसे ज्यादा है? 2011 की जनगणना के अनुसार, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, समझ सोच समझ के आंसर दियो कि जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में नगरों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब टोटल नगर कितने हैं? 154 है सर। जनसंख्या के हिसाब से फरीदाबाद सबसे बड़ा, 18,09,733। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, अपने आप आराम से दो इसका आंसर। तो ऊपर है सघन 87 नंबर, स्टडी मंत्रा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसने नगर पूछे। ध्यान से देख लो, कस्बे पूछे इसने। इस एग्जाम में 87 नंबर हैं, लेकिन इस बच्चे को मैंने एक जो बात नोटिस की, सेल्फ स्टडी भी की है। सेल्फ स्टडी ही जीतती है, कोचिंग तो एक बेस करने के लिए होता है। इसका आंसर देखेंगे बाद में, वह भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मे भी हिसार में भी 10 उपमंडल हैं, और उपमंडल तो कस्बे ही होते हैं। ठीक है, गुड़गांव में भी हो सकते हैं, अम्बाड़ा में भी, फरीदाबाद में नहीं आएंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अम्बाड़ा है, जैसे अम्बाड़ा में ज़्यादा कस्बे हैं। अभी मैंने सर्च किए आते आते, जब मैं गाड़ी में था, तो मैं तो अम्बाड़ा के साथ जाऊंगा, बाकी इसका आंसर मैं बाद में। रुक्मणी विवाह का रचनाकार कौन है? ताऊ सांगी है भाई, ताऊ। ये सारे पता है ये क्वेश्चन कहाँ से उठाए हैं, और रोहतक यूनिवर्सिटी की पीडीएफ आती है। ठीक है, रुक्मणी विवाह कविता के रचनाकार कौन है? ताऊ सांगी है भाई। हरियाणा के किस जिले की भीमयागी 9 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी आए थे पानीपत में? सखी परियोजना 9 दिसंबर 2024 नरेंद्र मोदी जी सखी योजना की घोषणा करके गए थे पानीपत में। रुक्मणी का विवाह है, उसका आपस में जो भी ब्याह कर रहे हैं कर सक। 1886 है लाइक, 783। आज ये दूसरी कोचिंग वाले आ रहे हैं, आज इनकी कड़े नींद आवती, स्टडी मंत्रा का टॉपर है गया। पत्री आभूषण कड़ा पैरा कर रहे हैं। पत्री आभूषण हरियाणा की संस्कृति के अनुसार किस अंग का आभूषण है? कान, नेक, नोज, फुट। या पत्री पुत्री तो उरा पार दी होंगे छोरी उरा गड़ा में। बेटा बेचते भी हो है, नू ना करे कर, पत्री उरा पैरा कर हैं गला में, पैरा कर कहीं सी। हाँ, वह कोनिया पतली कमर, कदे कमर कुमर का लगा दो। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, एसडीआरसी फुल फॉर्म। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बोर्ड। कई बच्चे ये गलत लगा के आए, ये हरियाणा कृषि बोर्ड है बेटा, गलत है। राइट आंसर इसका 1 नवंबर 1966। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 1 नवंबर 1966। पीवाईक्यू है ये, पीवाईक्यू है क्वेश्चन, 1 नवंबर 1966। अच्छा लगा,
आपसे मेरे कर लव यू सर, लव यू भाई। टाइम नहीं था मेरे पास, ना मैं रुक पाया ना मैं जल्दी आ पाया, मतलब मेरा भी मन था आपसे बहुत सारी बातें करने का, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल भी थे गुरुजियों के कि बीच में पेपर के बीच में नहीं जाना, तो इसलिए मैं नहीं आया पहले। वहाँ कोई कुछ नहीं दे रहा, बस मैं तो दुआ करूँ था कल रात ने कि टॉपर मेरा बच्चा हुआ बस। हनुमान जी आगे जोत लगाया गया सवेरे, माँ ये बजरंग बली करिए थोड़ी सी बली। Which site has been declared as the India's first other effective area? ये OCM sites करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एक बार गौरव सर करवा रहे थे मुझे ध्यान है। तो राइट आंसर आएगा इसका अरावली, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुड़गांव। भारत का पहला अन्य प्रभावित संरक्षणों पे किसे घोषित किया गया है? भिंडावास को नहीं किया गया है। भिंडावास हरियाणा के झज्जर की रामसर साइट अपनी सुंदर झील किंगफिशर जलीय जीव के लिए है। राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य 1986 है। Mr. Singh always teach wrong. There is no slab of 10%. अरे 12% होगी मेरे यार मुकेश, तूने इतने में वही देख लिया। 12% कर ले, 5 12 18 28 कोई बात नहीं, पहले 10 थी अब 12 होगी। इतना गलत पढ़ाऊं तो फिर डेली के करना है। जड़नखोरी का मेरे पे कोई इलाज को नहीं। उसका जिक्र चैल पड़ा था जब रितु ने कमेंट करा 10%, समझ में आया? डेली रॉन्ग पढ़ाते हो। कल्याण बोर्ड बताओ, हरियाणा भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड। नो इंडिया करेंसी से नो करके डेली क्लास देख जाएंगे, एक दो गलती हो जाएंगे नहीं बस उसे ही पकड़ लेंगे। वन लाई जर्जी के लेना पकड़ लेना था मैं। हाँ बोरोलिन लगाओ आराम पाओ। इसमें रिकॉर्डेड बैच भी और लाइव भी है। सर आप बीच में नहीं आए, मेच्योरिटी तो ये बाकी टीचर आकर परेशान। बाकी तो हवाबाजी में थे बेटा, मैं तो 5-6 बैठ गया था आराम से, मैं तो आया को नहीं। 1996 एक फोटो खींचा का अपना है क्या निर्माण। हु इज नोन एज द सिग्नेचर पोइट? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। अगर इसको आप गूगल मारोगे तो इसमें आएगा दयाचंद माइना। हु इज नोन एज द सिग्नेचर पोइट ऑफ द हरियाणवी गजल्स? सैयद गुलाम हुसैन कंवल हरियाणवी गजल गायक है, 1930 कैथल वाला। अगला नाम है पंडित ताराचंद अल्ताफ हुसैन अली। वैसे तो जॉन मिल्टन है जो दयाचंद माइना है, रोहतक के माइना गांव का है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आपका गलत है। वैसे तो इसका आंसर आना चाहिए था गजलों के हस्ताक्षर के बारे में जॉन मिल्टन का, जिसको हरियाणा का जॉन मिल्टन बोलते हैं, दयाचंद माइना। क्या जाएगा? दयाचंद माइना, ये आंसर आएगा बेटा, रोहतक का माइना गांव का। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इन 4 ऑप्शनों में देखेंगे तो हम अल्ताफ हुसैन अली लगाएंगे बेटा। जन्म 1837 पानीपत में हुआ, इनको सू उलेमा की उपाधि मिली थी 1904 में। मेरे हिसाब से, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैं जॉन मिल्टन को प्रेफर करूंगा, दयाचंद माइना को करूंगा। कंवल हरियाणवी इसमें दे ही नहीं रखा ऑप्शन में, तो वी विल इसके साथ जाएंगे हम, अल्ताफ हुसैन अली के साथ जाएंगे। पानीपत का है, 1837 में जन्म, ठीक है। फ्रॉम विच एंशिएंट साइट इन हरियाणा वाज द रेयर्स? क्या लिखा है इसने? हरियाणा के किस प्राचीन स्थल से अभिवादन और दुर्लभ साक्ष्य? पूरा क्वेश्चन देख लें भाई एक बार। कहाँ गया वो? नमस्कार मुद्रा, रथ योगी, राखी गढ़ी आ जाएगा बेटा। 1996 में डॉक्टर किसने की थी? अमरिंदर नाथ ने राखी गढ़ी की खोज की थी। आज राखी गढ़ी के पास तुम गए हुए थे, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है राखी गढ़ी, द राइट आंसर। 1997 में डॉक्टर अमरिंदर नाथ ने इसकी खोज की। 9 बड़े टीले मिले यहाँ से, अंजलि और रमेश के यहाँ पर प्रेमी जोड़ा मिला, यहाँ पर गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले,
और नमस्कार मुद्रा में रत योगी की मूर्ति यहां से मिली बेटा। ये रोहतक की पीडीएफ से उठाया गया क्वेश्चन से। कबल हरियाणवी देखा नहीं मैंने ऑप्शन में, अगर वो है तो वो करके देख लेंगे। डाउट रख लो, कोई निकल ऐप पे जिक्र करेंगे, इनका टेंशन मत लो। भारतीय पंचांग के अनुसार तो बेटा ये तो गुगा नवमी तो उसमें आक रहा है, चैत का महीना में। रामनवमी तो सॉरी त्योहार राष्ट्रीय भारतीय पंचांग तो चैत का महीना में आकर है बेटा। ये तो कार्तिक पो देख पो बोलिया करा जाडा ने रे बेटा। साठ साठ की गर्मी आकर है, चैतर आएगा। पुलिस थाने चेंज हो चुके हैं बेटा, आज नया डाल दिए हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सेशन को लाइक नहीं कर रहे भगवान करे सुबह 1 घंटा लगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डस एक्टर्स और प्रोड्यूसर यशपाल शर्मा हिसार। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, दादा लक्ष्मीचंद के बारे में इन्होंने रोल किया था। दादा लक्ष्मीचंद कहाँ के हैं? सोनीपत के हैं, और सोनीपत के जयंती कला के हैं। इनको सूर्य कवि बोला गया है दादा लक्ष्मीचंद को। दादा लक्ष्मीचंद को आधुनिक हरियाणा थिएटर का जनक बोला गया है। इनके नाम पर सोनीपत के अटेरना में यूनिवर्सिटी बन रही है बेटा। कहाँ पर? सोनीपत अटेरना में यूनिवर्सिटी बन रही है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। मनु भाकर 18 फरवरी 2002, कितनी बार करवा रखा मनु भाकर का। 18 फरवरी 2002 ओलंपिक में शूटिंग में 2 पदक अभी लेके आई है मनु भाकर। द्रोणाचार्य ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया है। झज्जर के गोरिया गांव की है। 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल की खिलाड़ी है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है मनु भाकर का? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1904 लाइक 937 है। बेईमानी कर रहे हो, भगवान देखता है। जब भगवान देखता है तो देख लेना। हिंदी भी करवाऊंगा आज। 35 इयर्स डॉक्टर सुल्तान अंजुम वाज द एडिटर ऑफ विच। पहली आ जाएगी तामीरे हरियाणा। वैसे क्वेश्चन पेपर में एचएससी ने बहुत आज तक तो पूछे नहीं है, बट मैं बता नहीं सकता था पेपर से पहले कि कहाँ से क्या है, जो मुझे थोड़ा सा लग रहा था। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा एक रोहतक यूनिवर्सिटी की पीडीएफ आती है, वहां से क्वेश्चन उठाए। तामीरे हरियाणा इज द राइट आंसर, बट 99% है ऐसे क्वेश्चन अब तक तो आए नहीं। ठीक है, ये मत घबराना कि सर ये हमें क्वेश्चन आते नहीं है, ना ना। महिला बटालियन एक ही है गुड़गांव में जिसका नाम है दुर्गा बटालियन, और वो अभी से सही ढंग से। दूसरे यूट्यूब वाले तो आज दिखे नहीं रहे। वन लाइनर वालों की दुकान सटर ना बेटा, मामला किसी के कोई दवेश नहीं है ना। मामे देखा कर दे दूसरे यूट्यूबर्स। 80 नंबर इस पेपर में लेना कितनी बड़ी बात है। इमाम ने सीटी करवाया था। एनू कर कबला अपने बच्चा ना देवे हैं। ये बच्चा तो मन कदे मिला भी को नहीं जो साथ टॉप पर आवा है। आज ये बात हुई, मैंने टीम तेन पूछा मानो बताओ टॉपर कौन है, बोला जी यू है। मैं फोन नंबर दो, बोला जी ले लो। नमस्ते बेटा, बोला नमस्ते सर। मैं ये नहीं बताया कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मैं बेटा कहाँ से पढ़ते हो, बोला सर सेल्फ स्टडी। मैं दूसरी जगह, बोला सर मेरे दोस्त ने बैच ले रखा, बैच नंबर 26। माँ और, बोला सर हम दोनों एक ही बैच से पढ़ रहे हैं। माँ और सर नहीं बोल रहा वो तब तक। हाँ बेटा थैंक यू लव यू, सुनील बुरा सर बोल रहा हूँ। तो उसकी जो खुशी थी ना। टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? टांगरी कालका से प्रवेश ही नहीं करती, अंबाला से प्रवेश करती, बार बार बता रखा है। टांगरी नदी की ट्रिक क्या बता रखी है? शिवालिक की पहाड़ियों से कितनी नदियां निकलती हैं? मैं आज तो 5-7 घूंट पीवांगे भाई, 5 घूंट पी गया। रस की पीवांगे, मैं रस की 5 घूंट पी गया। तो सारी नदियों का करवा रखा है प्रवेश। मारकंडा भी, ये भी अंबाला से प्रवेश करती होगी, 80 किलोमीटर है। प्राचीन नाम अरुणा है। क्या नाम है? प्राचीन नाम अरुणा है। सैनीसा झील बनाती पेहवा में, ये क्वेश्चन आया इसका। सैनीसा झील पेहवा में। सरस्वती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरस्वती कहाँ से प्रवेश करती है? 120 किलोमीटर, ये यमुनानगर से करती है। यमुनानगर की बजाय वो जगह का नाम पूछता है, आदि बद्री जगह।
कौन सी? आदि बद्री जगह है बेटा, यहां से प्रवेश करती है। सरस्वती कल्याण बोर्ड 2015। फिर आया घग्गर। घग्गर कहां से प्रवेश करती है? कालका पंचकुला से। कहां से? कालका पंचकुला से। घग्गर की लंबाई 291 किलोमीटर। फिर टांगरी। टांगरी कितने? 50 किलोमीटर। प्रवेश कहां से? अंबाला से। फिर ये की कौशल्या नदी बेटा, ये कौशल्या नदी एक बांध भी बनाती है पंचकुला में, जब घग्गर में मिलती है कौशल्या बांध। इसकी लंबाई है बेटा 20 किलोमीटर। तो ये सबसे छोटी है टांगरी। टांगरी अपना जाल देती मारकंडा में, मारकंडा सरस्वती में, और घग्गर सबकी फीस लेके उड़ जाती, राजस्थान के भटनेर में लुप्त हो जाती है बेटा। कर लोगे? सेशन को लाइक एंड शेयर करो। दे बेमानी कर रहे हो ऐसे, देखो 1800 है, 1000, 1000। मेरे बेटा आप स्टडी मंत्रा की बजाय कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो, आप आईसीएस के स्टूडेंट हो, कहीं पर भी हो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहले स्टडी से भी सिलेक्शन दे देंगे। बैच उनके लिए होता है बेटा जिनका बेस अच्छा ना हो। ठीक है, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली 8 बजे हरियाणा जीके की क्लास देखो, बहुत जल्दी दिन में ही ये क्लास लिया करेंगे, साइंस और स्टैटिक जीके की। टेलीग्राम पर सारे मॉक टेस्ट फ्री है बेटा, हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे छोटी पुलिस रेंज रोहतक होगी है बेटा, पहले पुलिस सबसे बड़ी हुआ करती थी क्योंकि उसमें सिर्फ सोनीपत को काट दिया कमिश्नरी, और झज्जर को काट दिया। नहीं भाई हमारा बबली, हमें नंबर 1 बनना ही नहीं है, हमें नंबर 1 बनना ही नहीं है, हमारी ये होड़ ही नहीं कि हमें नंबर 1 बनना है, ना हमें नंबर 2 बनना, ना हमें नंबर 3 बनना है। हम बस पढ़ाएंगे, कंटेंट देंगे बस, ना हम ये लिखेंगे फलाना फलाना, सिलेक्शन आएगा ठोक के डालेंगे। लासी पैगी बेबे सान न पी, आज वाला अस्सी कल पीढ़ी पड़ेगी तारी। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक के अधीन पर ब्रिटिश का कितनी बार करवाया है? ब्रिटिश के नियंत्रण में कब आया? 1803 में सूर्यार्जन की संधि हुई, 1809 में ब्रिटिश अंपायर आ गया, तो शाह आलम द्वितीय नारनौल में मार के इसको भगाया था। बी इज द राइट आंसर। तो उस भाई का ख्याल रखना, कहीं दूसरे चैनल वाले कहीं बदल दे रात में, कहीं सुबह बोले कि मैं तो उस चैनल से पढ़ा हूं, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग पड़ी है। और बदल देगा बेटा, इसे तो अपने स्टूडेंट हमें जमीर पर रखे अपन, पर स्टूडेंट को नहीं, अपने नुरायत में किसी का फोन तो बदल जाएंगे। ठीक है, 3 बार फोन पर बात हो ली। रानी कौर की हवेली निम्नलिखित में, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं ये क्वेश्चन मैंने बैच में कभी नहीं करवाए ऐसे क्वेश्चंस, और ना कभी पेपरों में आए अब तक। इसका आंसर आएगा मूरल। ठीक है, चित्रकारी के लिए। वेयर इज द नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, तो ये सीमा सुरक्षा अप्रत्यक्ष हरियाणा में कहां पर अकादमी है? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस वाली। आप लगोगी सर पैसा तो वहां पर है, इसका आंसर क्या दिया गुड़गांव वाली का? फटाफट बताओ। नहीं बीका का बिक जाएगा बेटा, मामला कौन सा दिक्कत है? गुड़गांव, फरीदाबाद, इसका आंसर है बेटा फरीदाबाद, क्योंकि तो हमने पीसा दिखा नहीं, गुड़गांव आंसर लगा दिया। इसका आंसर है डायरेक्टर इंटरेक्शन फरीदाबाद। 1948 हु पार्टीदार राज प्रमुख हो पेप्सू, भारत सरकार के द्वारा किसको लिया गया? तो यू आएगा बेटा इसका यादवेंद्र सिंह। ठीक है, हीरा सिंह चिनारिया कहां से आ गया इस समय? हीरा सिंह चिनारिया तो क्रांतिकारी हुआ करता था, ये वर्ष 1948 की बात है बेटा, तो ये आएगा यादवेंद्र सिंह। ठीक है, ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, गारंटी बैच ले लें, गारंटी ठन्नी की नहीं होती, सब बकवास होती बैच बेचने के लिए बेटा।
ठीक है, ये हमारा इंक्वायरी नंबर। डायल 112। ये क्वेश्चन देख तो इतनी खुशी होगी जैसे उर्फी जावेद को कपड़े पहनने पर होती है। 12 जुलाई 2021 पंचकूला से लॉन्च की थी। 640 इनोवा गाड़ी लॉन्च की थी। डायल 12 का मतलब क्या हुआ? इमरजेंसी रिस्पॉन्स पोस्ट सिस्टम। ये ईआरवी की फुल फॉर्म है बेटा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स पोस्ट सिस्टम, ERSS इसकी फुल फॉर्म है। 12 जुलाई 2021 ना बेटा, गारंटी बस कदे भी नहीं काटूं जिंदगी में। ये घटिया बात क्या हो जाएगा? गारंटी बेस्ट है, 2 रुपये फालतू कमा लेंगे लेकिन उस भगवान की नजर में गिर जाएंगे जो अपन चलावा है। हरियाणा 21 देख कितना प्यारा क्वेश्चन है, सोच भी कौन सकते आप ये क्वेश्चन। इन द फर्स्ट हरियाणा असेंबली क्लियरेंस, और मैं गारंटी दे हूं स्टॉपर का स्कोर मैथ रीजनिंग और हिंदी की वजह से है, मैं लिख के दे हूं। मैं इस बच्चे का ना तो मिला पढ़ा है ऑनलाइन, लेकिन मैं गारंटी दे हूं इस बच्चा का जो सिलेक्शन है मैथ रीजनिंग और हिंदी की वजह से इतना टॉपर आया। ये 4 महिला विधायक हैं बेटा उस समय, अब वर्तमान में 13 है। पिछली में 9 थी, 13वीं में 13 थी। तो प्रथम विधानसभा में जब हमारे 17 मार्च 1967 को 81 सीट थी, 15 रिजर्व सीट थी, उनमें से 4 महिला विधायक बनी थी बेटा। रिकॉर्डेड क्यों लिया? रिकॉर्डेड तो उन खतर हो जो पुराने पापी हो, थोड़ा स्कोर बढ़ा लें। दुनिया की अग्रणी स्टिक पेंच निर्माण सुविधाएं किस स्थान पर हैं? प्रिस्क्रिप्शन स्क्रू, ये जो ये आकर है नट बोल्ट कड़ा गए क्वेश्चन, तो नट बोल्ट कड़ा सी आकर है हरियाणा में। नट बोल्ट वाला क्वेश्चन बताओ फटाफट। नट बोल्ट कड़ा पाए जाओ इनमें, क्वेश्चन करवा रखा यू। और फिर 12% बता दिया तो कई दिक्कत होगी, बोल दिया था अगले ही लाइन में। चौधरी आदमी तो ना आया कर। रोहतक नट बोल्ट खतर फेमस है बेटा। नाक पर सुराही तोड़ने का अर्थ क्या है भाई? बताओ फटाफट, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट। आ गया लव, हिंदी के सॉल्यूशन देना एक बार। बताओ फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत परेशान करना, दिख रहा होगा। नाक पर सुपारी तोड़ना, इज्जत हल्की करना, घृणा करना, असंभव को संभव बनाना, बहुत परेशान करना। बताओ फटाफट क्या आंसर लगा के आओगे। एक शोध के अनुसार एक बस बालका की ठेका पर पड़ी है, खड़ी है बेटा, उनकी तो कई डेली खड़ी हो है। बहुत परेशान करना, ठीक है। नाक पर सुपारी तोड़ना। अरे जुगर बालक हो अगर वाच्य क्या है? वाच्य क्या होता है? कर्तवाच्य, कर्म वाच्य, क्रिया का रूपांतरण, कर्ता का रूपांतरण, कर्म का रूपांतरण, सभी सही है। बताओ फटाफट बताओ, कर्तवाच्य वाच्य क्या होता है? मैथ रीजनिंग क्या है ना आपका? करो फिर फटाफट क्या रही। सभी आ जाएगा बेटा इसका राइट आंसर। क्या जाएगा? सभी। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होते हैं? कर्दंत, तदित, स्त्री प्रत्यय नहीं है। बताओ क्वेश्चन नंबर 51 फटाफट। पांडव में कौन सा है तदित? ये तो पुन्नम मैम ने रटवा रखे हैं, छरकड़े रटवा रखे। विसर्ग का उच्चारण क्या होगा? कंठ, तालु, ओष्ठ, तालु, अनुनासिक। तो कंठ कौन से आकर हैं?
दो उरे तो शुरू आकर है, ये उरत है कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, 5 प्रकार के उरे कंठ में थे। कंठ तालु मुर्धा दंत ओष्ठ, जैसे ओष्ठ में होगा पै फै बै बै में, ठीक है। तो अनुनासिक क्या करे बेटा, नास में तो लिखड़ा करे है, जैसे नु बोला करे अंग, तो नास में तो वाली कटेगी है नी। कोई और लेकर देखो, मतलब अविसर्ग वाला कोई भी इस प्रकार का, मतलब नास में तो लिखड़ेगी नु। ए लिक्विड फ्लो फ्रॉम द नॉन इज पुणी, शुद्ध वर्तनी लिखनी है तो वैसे लिख के देख लिया करो, क्योंकि ऐसे वर्ड हमने बचपन में खूब लिखे ऐसे भागीरथी, तो लिखोगे तो बी आएगा। जब भी हिंदी में कोई शुद्ध वर्तनी हो, जैसे ये भागीरथी है, आपको पता चले भागीरथी है, तो मैं यकीन करता हूं आप एक बार खुद लिख के देख लो, 99% चांस है, फिर उसका मिलान करो कि सर ये किसके साथ है, बी के साथ है। ऐसे सर फीस देकर लाइव ले सकते हैं। हाँ बेटा, बैच नंबर 28 फ्रेश चल रहा है, ये इंक्वायरी नंबर है 79885454 अगर बेस अच्छा है तब आपको कोर्स की भी नीड नहीं है, बस सेल्फ स्टडी करो, टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट है वो लगाओ फटाफट। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब हुआ? मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1967। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? मैं झूठ को नहीं बोलता, मन्ना गूगल में रही हूं। हाँ, खाम खाई झूठ बोल दे भगवान देखे, मन्ना गूगल मार के देखे क्वेश्चन, क्योंकि मनावे कौन था यू, हिंदी मजबूत है लेकिन यू आवा कौन था। राग है कि रूप है, रस है कि जस है, तन है कि मन है, प्राण है कि टॉपर है। टॉपर है तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो मगड़ मारना। राग है कि रूप है कि रस है, जस है कि तन है कि मन है, प्राण है कि पारी है, प्रोक्त चन्य है। वात्सल्य रस बेटा, वात्सल्य। माला फेर तो जुगत भैया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का ढारी दे, मंदे सीटी पार। इस दोहे में कौन सा सीटी टॉपर है? यहां पर यमक अलंकार आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। एक शब्द दिख रहा होगा आपको मन का, यहां पर मन का दो अर्थ हैं। एक बार तो मन का अंजलि को गिफ्ट में मिला होगा 14 फरवरी को, और एक मन का मेरे बाबू ने खाना खाया, यमक अलंकार। एक ही शब्द के दो अर्थ एक ही पहरे में, यमक अलंकार। दोहा में कितनी मात्राएं होती है? ये मेरी टीम मेरे से पूछ रही थी, बोला सर बताइए। वहां बेटा 24 होया कर, ला दे बेसिक आंसर। तो प्रीति गूगल मारा, बोला सर 24 है, बता दिया भाई। ये गूगल मारा थे दोहा में कितनी मात्राएं होती है, मैं जीएस का सॉल्यूशन देख रहा था। 24 11 13। गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा का जल, और जहां पर विभक्ति का लोप हो, किसका? विभक्ति का लोप हो, वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। जैसे गंगा जल, पाठशाला, ठीक है, रसोई घर, ठीक है। जहां पर विभक्ति का लोप हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। 55 का सी, देखो बेटा मन देखो, मेरा 55 का सी के बनाया था मैं, देख लेंगे कोई बात नहीं, कदा गलती हो जाएगा। आ जाओ। कुशासन, इसका सीधा सा पता चला है, विसर्ग संधि है, कु प्लस शासन। भाई विसर्ग संधि है, कु प्लस शासन। रुक जाओ एक मिनट, कुश, हाँ ओ बेटे, इसमें कौन सी संधि है मेरा सामने? इसमें है दीर्घ संधि। देख, कुश के दिखा है ए और आ, और जड़ ए प्लस आ हो जो आ, तो क्या करा कुशासन। कौन कौन एग्री है कि सर इसमें दीर्घ संधि है? सर आप होते तो आप भी क्वालिफाई नहीं कर पाते मनीष। हाँ बेटा, मैं तो कौन नहीं कहना, मैं कर दूंगा। सेशन को लाइक एंड शेयर तो कर दो। सर खुशी हुई जिस यूट्यूब पर ऐप से पढ़ती हूँ सर, बहुत कुछ। रेनू, दीर्घ संधि हो गई, संधि जमा 10 मिनट में करवा इसको।
इतनी भयंकर तरीका था वहां संधि तो। हिंदी अच्छी थी लेकिन बेटा सब्जेक्ट एक ही। माँ का पर्यायवाची क्या होगा? माँ का पर्यायवाची। गुरु सुखराई नाथ जी ने ऐसा पेपर बनाया रखा है, गुरु जी इतना बूढ़ा पेपर बनाया रखा है। इतनी बूढ़ी तो उस गला भी कोने बनी थी, घनी बूढ़ी बनेगी। प्लस शासन में दे रखो नहीं। चलो एक आधा गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका होगा परसू। देखिए गुरु जी ने कड़े तक क्वेश्चन ले आए। नर नारायण गुफा यमुनानगर में तो हो रहे हैं क्वेश्चन ये। नर नारायण गुफा यमुनानगर के क्वेश्चन है ये। गुरु जी थोड़ा सा तो देख लो, इतने भयंकर क्वेश्चन है। राज्य की गर्मी भीषण को लहर से गुजर देख सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े सारे स्कूलों को कर दिया। क्या ही क्वेश्चन? अच्छा, इंग्लिश इंग्लिश के लिए आप करवाओगी? मैं करवाया तो मैं भी दूंगा, लेकिन वन लाइनर करवाऊंगा मैं तो। लो हरियाणा जीके के ये रहा। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मशीनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मैमोग्राफी। बताओ फटाफट। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डिड चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी 25 जनवरी 1970 मिर्जापुर माजरा गांव 15वें व्यक्ति नहीं 11वें व्यक्ति इनोग्रेट द कैंसर मेमोग्राफी बस एंड मशीनिंग सेंटर्स। तो सारे गुड़गांव लगा के आओगे, गलत है। रोहतक इज द राइट आंसर बेटा। सर मेरा बेटा 4 साल का आपको जय हिंद बोल रहा है। जय हिंद बेटा, लव यू, लव यू बेटा। तो इसका आंसर आओगा रोहतक, न कि गुड़गांव। मैमोग्राफी रोहतक पीजीआई। भारत का पहला निजी स्पोर्ट्स रेजिमेंट कौन सा है? द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसरो 1969 बेंगलोर। ये क्या आएगा? हाइप्रिंट्स भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। बताइए क्वेश्चन नंबर 100। लो मैथ रीजनिंग के क्लास लगा लो, मैथ के और रीजनिंग के पंकज सर का। जो सेशन को लाइक एंड से भगवान कराए नो ना करो, ठीक है बेटा। और टॉपर का मैं दोबारा नाम बता दी हूँ, ये टॉपर है बेटा। इसका फोन नंबर मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। नाम है सगन, अपना गुआंडी भाई है, ठीक है। ये बोलो निष्पक्ष है, या तो गुरु जी ना करवाइए निष्पक्ष है। टॉपर सगन है बेटा, स्टडी मंत्रा का। नींद है जी? बाकी बहुत बहुत थैंक यू, आपने प्यार दिया बहुत। छोटी छोटी लड़कियां कैरी करती हैं, सर पर हाथ रखा भाई की तरह, इतना प्यार दी बहुत। गाना ही मजा आएगा, मतलब फीलिंग आ रही थी आज तो जो उस वाली संजय दत्त वाली पूरी सेल्फी। सॉल्यूशन होगा बेटा, मैथ इंग्लिश का भी टीचर आ गए हैं। लो पढ़ा जाना नहीं है, जो जाओ उतनी विद्या का नेम लाग गए। सेशन को लाइक एंड शेयर करो जो जाओ है। शायरी तो मैं आंधी को नहीं, लेकिन कुछ बात कहूंगा। अरे टॉपर स्टडी मंत्रा 26 बैच 87 नंबर, नाम सगुन, बहुत बहुत बधाई। चलो ये पढ़ो। सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाना। टेलीग्राम नए बच्चों से बता रहा हूँ बेटा, हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सफलता की जर्नी में छोटा 10 से 20% रोल बिना बैच भी अदा करूंगा मैं। ये मेरी टीम 87 नंबर है बेटा उसके। जान दो भांडे मांजने हैं, पढ़ ले नहीं सारी उम्र को ऊपर पाथेगी।
पे तो भांडे मांजा है, नौकरी लग गया पत्थर लैके में गल बाल धोया करेगी, अन्नी फिर गंदनी माटी गल धोगी। बुढ़ैन गांव का भाई मारे, भोंगरा बुढ़ैन, कापड़ो, छोटा चाणा, कोत कला, आसपास के मेरा गांव है बुढ़ैन। नहीं मैथ भी और रीजनिंग भी दोनों कराऊंगे सर। तो नए बच्चों को बता रहा हूँ, टेलीग्राम का रिसेप्शन में ज्वाइन कर लो बेटा। एक बार सारे सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो भाई। 1265 है, 1700 1800 बच्चे देख रहे हो, 1265 लाइक भाई चलेगा। रीजनिंग देखो भाई, क्वेश्चंस आए हैं मिड, एक तरीके के मीडिएट का बोल सकते हैं। बंद कर दो सर इसको ना। आप मुझे आज पेपर में घुसा घुसा अच्छा था भाई, कुछ सवाल तो ऐसे थे बहस की आग, मेरे को भी बहुत लेट में आए हैं समझ में। ये सवाल तो देखो, ये सवाल तो बहुत इजी सवाल में हम काउंट करेंगे भाई। ई का मतलब है इजी, मतलब ये सवाल डुएबल है और मैंने पढ़ा भी रखा है इस तरीके के सवाल। क्या कह रहा है भाई इसने, पी जमा में क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है। पी क्या है, बहन है, बहन किसकी है भाई, क्यू की। ठीक है, क्यू भाग में सी का मतलब क्या है, क्यू माता है, माता किसकी है भाई, सी की। ठीक है, सी घटा डी का मतलब क्या है मेरे भाई, सी पुत्र है, पुत्र किसका है भाई, डी का। यानी कि डी का पुत्र तभी लगेगा जब क्यू के साथ इसका विवाह हुआ होगा। डी घटा एल का मतलब क्या है बेटे, डी घटा एल का मतलब है डी खुद पुत्र है, पुत्र किसका है, एल का। एल गुणा में जे का मतलब क्या है, एल पति है, पति किसका है भाई, जे का। जे उसकी पत्नी का नाम है। फिर अब क्या पूछा भाई, क्यों से कोई पूछ रहा है, क्यों बता जे तेरी क्या लगेगी, या ये क्या होगा कि यह मेरा हस्बैंड है और यह मेरे हस्बैंड की माँ है, तो मेरी क्या लगेगी, सास बेटे। ये इजी सवाल था भाई, ये सवाल इजी था, इसमें कोई भी दो राय नहीं है भाई साहब। अगले क्वेश्चन देख के ना मेरा भी एक बार आता तो विश्वास सा उठ गया था, मैं कहा भाई ये सवाल बनाए कैसे हैं। देखो फार्मास्यूटिकल है, ये कह रहा है भाई आपसे कि ये कह रहा है कि इस तरफ से आओ या फिर इस तरफ जाओ, अल्फाबेट को पकड़ो और मुझे ये बताओ कि कितने अल्फाबेट इनके बीच में उतने ही आते हैं जितने की इंग्लिश वर्णमाला में आते हैं। बताओ बेटा, शाबाश शाबाश सारे के सारे। मैं सीधा सीधा क्वेश्चंस पे अटैक करूंगा भाई, ठीक है, बाद में मत बोलना मुझे। चलो शाबाश बताओ। देखो भाई पहले देखो, पी क्यू, पी के बाद क्यू, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कहीं नहीं है बेटे। फिर आपके देखो एच, एच के बाद आई आता है, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है सर। फिर आपने देखा सर ए बी सी नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं है सर। अच्छा सर, उसके बाद मैंने देखा एक ये चीज देखी सर कि देखो यहाँ से मैं बवास का आंसर ही बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर आएगा 2। वैसे पेयर कौन सा बनेगा, मैं पेयर भी आप लोगों को बता देता हूँ बेटे। पेयर इसका जो बनेगा वो पहला पेयर बनेगा एम और बेटा पी के बीच में। ठीक है, पहला जो पेयर बनेगा भाई, इसके आंसर सीधा सीधा आप याद रखने लेना 2 आएगा भाई। ठीक है, पूरा का पूरा एक ब्रीफ तरीका बनेगा, बस आप याद रखना कि इसका आंसर 2 आएगा। चले अच्छा भाई, उसके बाद जो सवाल आए थे वो एक बार वो सवाल दिखा देता हूँ भाई जो अपने आप में सवाल थे बढ़िया वाले। जैसे ये रहा, ये सवाल भाई, ये सवाल आया था तुम्हारा पीसीएस के अंदर आया था भाई, यूपीएससी 2023 का सवाल है भाई। महाराज जी ने पता नहीं कैसे दे दिया ये सवाल। ये सवाल देखो तुम्हारे लेवल से बाहर का था, यूपीएससी का सवाल था। जी हाँ, यूपीएससी का प्रॉपर आप लोगों को सवाल मिला था। ये मुझे नहीं पता कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों दे दिया। ये यूपीएससी 2023 का सवाल है कि 9 को 99 बार लिखा जाता है मेरे भाई। सीधी सी बात है, 9 की पावर 99 को लिखा जाता है और कोई संख्या n बनाई जाती है, मतलब संख्या n ही बन गई और n को 13 से भाग लगाया जाता है, तो शेषफल कितना बचेगा, 11 बचेगा मेरे भाई। पीसीएस का सवाल है भाई, यूपीएससी वाला, यूपीएससी 2023 का सवाल है ये। आप चेक कर लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा है। ये सवाल ना भाई, ये सवाल आज तक की हिस्ट्री में नंबर सीरीज में किसी बच्चे से नहीं हुआ होगा। जी हाँ, मेरा वादा है आप लोगों से कि ये सवाल ना, ये सवाल जो है ये सबसे बढ़िया सवाल था। ये सवाल ना सबसे बढ़िया सवाल था। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मुझे खुद 10 मिनट लगी इस सवाल को सोल्व करते करते। ठीक है, मुझे खुद 10 मिनट लगी सवाल को सोल्व करते करते। बताओ शाबाश, इस सवाल का जवाब बताओ। देखो सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा सर जी 2 से भाग लगा है, 2 से भाग लगा है सर, सही बात है, 2 से भाग लगा है। ठीक है, 2 से भाग कैसे लगा है सर, आपने कहा सर 1 प्लस में 1/1। मैं इसका सहारा लूंगा बेटा भाग लगाते समय। आपने कहा 1 1 कम 1 1 और 1 2 से भाग लगा दिया सर। अब मैंने क्या करा सर, मैंने इस संख्या को नीचे वाली संख्या को मैं बढ़ाता रहूंगा, नीचे वाली संख्या को मैं बढ़ाऊंगा। आपने कहा सर 42 से 28, 1 प्लस में 1/2।
2 एकम 2, 2 और 1 3/2 से बेटा, 3/2 से आप इसको काट दो, सॉरी 3/2 को जब काटोगे ना तो उल्टा हो जाएगा, 3/2 से भाग लगाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। अच्छा उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सुनो भाई, 1/2 से भाग लगा दिया, अब आपको लगाना है 1 जमा में 1/3 से भाई, 1 जमा 1/3 से भाग लगाना है, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो आप इसको भाग लगाओगे 4/3 से मेरे भाई, 4 7 28, 7 या 21, अब एक ही जमा में और 1/4 से भाग लगाओ, 4 एकम 4 और 1 5 बेटे, यानी कि आपको भाग लगाना है 5/4 से, 4 ऊपर आ जाएगा, 5 चौके 20, और भाई तुम्हारा ये सीधा सीधा 4 चौके 16 के राउंड आंसर आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 16.8। भाई साहब गजब सवाल था ये, गजब सवाल, मैंने सोल्व ही नहीं करा, वैसे ही 10.5 लिख दिया, गलत था भाई, 16.8 इसका आंसर आएगा राइट। ये सवाल गजब था, 1 नंबर का बेस्ट सवाल था आज की क्लास का। उसके बाद आपसे कहा कि मेरे भाई आप लोग एक विपरीत शब्द सुनिए, यानी कि ओड शब्द चुन के बताइए, ये टाइप तो मैंने ऑलरेडी करवा रखी है आप लोगों को, ठीक है मेरे भाई शाबाश, चलो भी शाबाश, बताओ बताओ भाई बताओ। देखो मीठा, कड़वा, नमकीन, इन सब में टेस्ट है बेटे, इन सब में क्या है, टेस्ट है, कुछ ना कुछ क्या आता है, टेस्ट आता है, लेकिन ये डी क्या है, टेस्टलेस है, मतलब इसमें कोई स्वाद नहीं, इसमें कोई ना कोई तो टेस्ट है, लेकिन ये सबसे क्या है, अलग है। अब मुझे नहीं पता आंसर की, मैं इसका आंसर क्या मेंशन किया था, ठीक है मुझे भी बता देना, मैं अगर पेपर में तुम्हारी जगह बैठा होता तो मैं ये लगा कर आ जाता, मुझे इतना पता है। अब इस सवाल का जवाब दीजिए मेरे भाई, आपसे कहा सर देखो कुड का कोड ये दिया है, गेम का कोड आपको ये दिया है, और ट्रेन का कोड ये दिया, आपसे शुड का कोड पूछा है मेरे भाई, बताओ जरा शाबाश, इस सवाल का जवाब दो भाई, इस सवाल का जवाब दीजिए सारे के सारे बच्चे, शाबाश बताओ भाई, मैं यहां पे खुद तुम्हारे आंसर्स को कर रहा हूं, शाबाश बताओ। देखो भाई चले करे शाबाश, देखो भाई आपने कहा सर देखो कुड को देखो सर, पहले तो हम कुड को ही देख लेते हैं, पहले आप लोगों को क्या करना है, कुड को मेरे भाई पहले तो सीक्वल में अरेंज करना, कुड को कैसे, पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ, देखो पहले छोटा सी आता है, फिर डी आता है, सी के बाद डी आ गया, उसके छोटे फिर क्या आता है, अभी आपका ओ आता है, सॉरी एल आता है, फिर आपका ओ आता है, और फिर आपका यू आता है। अब देखो भाई सी के बाद डी आया है, डी के बाद ई आया है, एल के बाद एम आया है, ओ के बाद पी आया है, यू के बाद वी आया है, यानी कि पहले तो आपको इसको कैसे लगाना है, पहले तो आपको इसको कैसे लगाना है, ठीक है पहले तो इसको क्या लगाना है, पहले तो आपको घटते क्रम से बढ़ते क्रम में लगाना है, फिर उसमें एक एक जोड़ा गया है, पहले क्या करना है, घटते क्रम से बढ़ते क्रम में लगाना है, और फिर एक एक जोड़ा गया है, ठीक है मेरे भाई समझ में आ गई बात है आपको। अब शुड में बेटा सबसे छोटा डी है, और डी के बाद तो ई आना चाहिए, मतलब मेरा आंसर अगर मैं लगाता तो सी आता मेरे भाई, अगर मैं लगाता मेरा क्वेश्चंस में तो मेरा आंसर सी आता मेरे भाई, एक ही ऑप्शन था और मुझे देखने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल है, अगला सवाल है, ये मेरा सवाल मेरे भाई बहन आपसे, ये कह रहा है तुमसे भाई 6 दोस्त हैं ए बी सी डी, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, आपको इनकी सीटिंग बना के बतानी है बेटे, चलो शाबाश बताओ भाई, चलो मैं पहले पढ़ता हूं भाई, बी है ना मेरे भाई, जो बी है वो किसके किसके बीच में है, एफ और डी के बीच में, पहली अंजम्पशन मान लेता हूं बी यहां पर है मेरे भाई, और बी किस किस के बीच में है मेरे भाई, मैंने माना एफ और डी के बीच में, मानता हूं डी यहां पर है, एफ यहां पर है, इन दोनों के बीच में कौन है, बी। आगे उसने मुझसे कहा ई है ना वो ए और सी के बीच में है, ई जो है ना वो किसके किसके बीच में है मेरे भाई, ई जो है वो किसके किसके बीच में है, एक तो सर जी आपके सी के बीच में है, और आप एक ए के बीच में। चलो आगे उसने क्या कहा मुझसे, ए है ना सर वो डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, जो ए है ना सर ना तो वो डी का पड़ोसी ना वो एफ का पड़ोसी, यानी कि मेरी सेटिंग सही बनी है अभी तक। आगे मैं देखता हूं, सी है सर वो डी का पड़ोसी नहीं है, देखो सी है वो डी का पड़ोसी नहीं है, सही बात है, लेकिन सी है ना एफ के एकदम दाएं को है, एफ का एकदम दाया कौन है मेरे भाई, सी है, बिल्कुल है। तो इनमें से निम्नलिखित में से सी किन के बीच में है, सी किन के बीच में भाई, एफ और ई के बीच में, एफ और ई के बीच में है, ए ऑप्शन आ गया मेरे भाई, पहले गो थ्रू में आंसर बनाया जा सकता था। बताओ बेटा शाबाश, बताओ बताओ, ये इजी सवाल था, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये हार्ड सवाल था,
चलो भाई, अच्छा यहाँ पे देखता हूँ भाई कि कहाँ पर है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन दिए, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ से कराने की कोशिश करता हूँ भाई, इंग्लिश पढ़ लेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 70 को पढ़िए भाई, इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 को हम पढ़ेंगे आराम से। क्या कह रहा है, बिंदु Z से चलना आरंभ किया जाता है। बिंदु, एक व्यक्ति बिंदु Z से चलना आरंभ करता है, 7 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। साउथ दिशा मतलब नीचे की तरफ चला। उसके बाद वह क्या करता है, अपने राइट और मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। राइट चढ़ा, 5 चला भाई, और फिर क्या करता है, अपने राइट को मुड़ता है 3 किलोमीटर, और फिर राइट को मुड़ता है बेटा 3 किलोमीटर, राइट मतलब इस दिशा में मुड़ा भाई 3 किलोमीटर। उसके बाद वह क्या करता है, फिर राइट मुड़ता है 1 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ गया 1 किलोमीटर मेरे भाई, और फिर बाएं मुड़ता है, और फिर बाएं मुड़ता है, और x किलोमीटर चलने के लिए सर वो 4 किलोमीटर चलता है। तो पहली बात, वो यहां पर आ गई दूरी, यहां पर ये दूरी निकाल के बतानी होगी। आई थिंक 4 आई है मेरे, क्या आई है भाई, 4 किलोमीटर आई है, और 4 किलोमीटर इसको यहां पर जाना है, तो वो ईस्ट दिशा में जाएगा बेटा। 4 किलोमीटर जाना है, और वो कौन सी दिशा में जाएगा, ईस्ट दिशा में जाएगा, पूर्व दिशा में। 4 किलोमीटर जाएगा, जाएगा कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा, ठीक है। यह सवाल भी पहले गो में किया जा सकता है। यह सवाल है भाई, इस सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए। कौन सा सवाल है भाई, ये 72वां सवाल है। इस सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए, और ये सवाल तुमको बता दूं, ये तुमको भी पता है, ये सीजीएल मेंस का सवाल है। 18 जनवरी की शिफ्ट में पूछा गया सवाल था सीजीएल मेंस का, और ये सवाल जब मैंने आप लोगों को एट इट इज यूट्यूब पे पढ़ाया था, क्योंकि मैंने सीजीएल का सॉल्यूशन करवाया था कुछ दिन पहले, स्पेशल सीईटी मंत्रा पे ये सवाल हमने करा था। बताओ भाई, नहीं किया था तो मैंने कहा था भाई देखो इस तरीके का सवाल था, ये मेरे को अभी भी याद है क्योंकि मेरी शिफ्ट थी, मेरे को पता है 18 जनवरी की शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सीजीएल 2024 मतलब 25 वाला जो अभी हुआ था, 24 वाला, इसमें पूछा गया था ये। बताओ भी, शाबाश, इस सवाल का जवाब दो भाई, इस सवाल का जवाब दीजिए, शाबाश। बताओ भाई, बताओ, देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही आएगा, शाबाश। बताओ भाई, बताओ। देखो भाई, देखते हैं, पहले क्या होती है, किसी भी चीज की संकल्पना होती है, पहले किसी भी चीज की संकल्पना होती है, यानी कि मेरा 3 से शुरू होगा, फिर उसका डिजाइन तैयार किया जाता है सर, 3 के बाद 1 होगा, ये रहा, फिर उसका क्या होगा सर, उस पर इंप्लीमेशन होगी, ठीक है, सही है, और फिर उसका इंप्लीमेशन होगा, फिर ना डेवलपमेंट होगी, फिर उसका टेस्ट होगा सर। बताओ जरा, शाबाश। यानी कि इसका आंसर तो बी आना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका जो आंसर आना चाहिए वो बी आना चाहिए, सी नहीं आएगा, सी गलत है भाई। पहले आप डेवलपमेंट करोगे, ये नहीं होगा, पहले इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए कोई चीज से, पहले डेवलप करोगे, फिर उसको टेस्ट करोगे, फिर इंप्लीमेंट करोगे। भाई डी आएगा इसका आंसर, सी, बी नहीं आएगा, सॉरी, बी नहीं आएगा, डी आएगा। पहले क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है ना कोई भी, देखो पहले डिजाइन करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, फिर ना इंप्लीमेंट करके पहले टेस्ट होगा ना, डेवलप करोगे, फिर उसका टेस्ट करोगे, फिर इंप्लीमेंट करोगे। डी इसका राइट आंसर आएगा, मे बी डी इसका राइट आंसर आएगा, बी नहीं आएगा, डी आएगा बेटा। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल है, मैं कह रहा हूं ना ये सवाल तो बिल्कुल आया था भाई। आखिरी सवाल है, ये रीजनिंग तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी भाई, ये तुम्हारी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये सवाल का आंसर दीजिए भाई, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 73 का, फिर मैथ्स के सवाल देख लेंगे कुछ। बताओ भाई, शाबाश, इस सवाल का जवाब दीजिए। भावी शिक्षिका आपको पढ़ना चाहिए, आज लगा पता बैंगन की तरह, पढ़ लो पढ़। मंडे कह रहे हैं, चलो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि बीते हुए कल, यहां पे मैं हूं, और बीता हुआ मेरा कल, और कल से 3 दिन पहले क्या था, रविवार था। तो अब क्या कह रहा है, तब से आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। तो आप मुझे बताओ बेटा, रविवार, फिर आपका सोमवार, मैं सीधा ही कर रहा हूं, फिर आपका क्या होगा, मंगलवार, और फिर बेटा क्या होगा, कल था बुधवार, फिर इसके हिसाब से बेटा शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, और फिर आपका क्या आ जाएगा, रविवार, फिर 1 दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा सोमवार, यानी कि टोटल 7 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, सोमवार आ जाएगा बेटा। सोमवार है क्या कहीं पर, ये रहा सोमवार, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद हम चलते हैं मैथ्स के सवालों पे, जो मैथ्स के सवाल आए थे, ये रहा भाई। आपसे पूछा है, आपसे पूछा है, कह रहा है आपसे 3 किस्म का तेल है जिसके कनस्तर 432, 594, 702 की मात्रा है। तेल को अलग अलग पात्र में भरने के लिए उनकी संख्या ज्ञात।
उनकी संख्या आप लोगों को ज्ञात करके बतानी है। पहले मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता देता हूं मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना इस तरीके के सवालों में, बस आपको थोड़ा सा आपको ये देखना होता है कि ये पूरी संख्याएं किससे कटेंगी। मेरे हिसाब से तो इसको पूरी संख्याएं काट के देख लो बेटा, पूरी संख्याएं देखो ये किससे कटेगी। आपको दिख रही है 5 और 4 9, 9 में से 9 गई 0, 11 की डिविजिबिलिटी है, यानी कि मेरा जो भी आंसर आएगा उसका बीच वाला आंसर 11 आना चाहिए, सिर्फ मेरा बी ऑप्शन में बेटा। ठीक है, चलूं मैं आगे। पहले सवाल का जवाब आ गया, इतनी देर का सवाल था मेरे भाई। अब आपसे पूछा, ये सवाल भी सीजीएल मेंस का ही था, सवाल का वही सवाल है, उसमें प्री में ये पूछा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि आपको मैं बता देता हूं, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। अब आपको पता है 4 का वर्ग 16 होता है, खुद करोगे बेटा, और 6 का वर्ग तुम्हारा 6 हो जाएगा मेरे भाई, और प्लस में 2ab, 4 दूनी 8 और 8 रूट 6 आई थिंक ये आ जाएगा, और तुम्हारा इस साइड का भी करके देख लेना, दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अपना इस सवाल को करके देख लेना। अगला मुझसे कहा है मेरे भाई, ये बढ़िया सवाल था, ये कह रहा है 2 साल पहले, 2 साल पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी भाई, कितनी थी ये 94,087 और 500 थी बेटे, यही थी 94,087 500 थी। बड़े शहरों में प्रवास करने के कारण 8% से क्या हो रही है, जनसंख्या डिक्रीज कर रही है। जनसंख्या क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है भाई, शाबाश। तो मुझे बताओ अब जनसंख्या क्या होगी बेटे, आपसे पूछिए ये बात। अच्छा मुझे बताओ कि 8% से डिक्रीज होने का मतलब कोई बच्चा मुझे बता सकता है? आप मुझे बताओगे सर 8% डिक्रीज होने का मतलब है 8 को बटे में 100 लिख देता हूं मैं सर, 4 दूनी 8 और सर जी 4 से काटूंगा 25, यानी कि अगर शहर में जनसंख्या 25 है तो 2 घट के 23 रहेगी मेरे भाई, यानी कि 23 बटे 25, और ये 2 बार घटी है 2 साल, 23 बटे 25 बेटा। आप इसको काट लेना पूरा का पूरा, अब आपको देखो सोल्व करना पूरा का पूरा, अब काट लेना इसको 625 से काट लेना, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो आंसर आ जाएगा मेरे भाई 80 30 पूरा का पूरा 220, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए बेटा। अभी इतना तो काट ही सकते हो ना, काटना तो आता ही होगा ना, एक्सपर्ट उसमें तो। एक बार बंद कर दो सर इसको, गेट को। अगला सवाल है आप लोगों से, ये भी बढ़िया है। आपसे कहा मेरे पास 2 पात्र हैं, मेरे पास क्या है 2 पात्र हैं बेटा, लाइक एंड शेयर तो तुम करते नहीं हो मेरे भाई, ठीक है। मेरे पास क्या है 2 पात्र है मेरे भाई, जिनमें क्या कह रहा है दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए 4:3। आपको एक चीज को कांस्टेंट कर लेना है, जैसे आप दूध पे एलिगेशन लगा लो बेटा, इस टाइप के सवालों में आपने कहा टोटल मात्रा में दूध मेरे पास कितना है 3 है सर, कितने में से सर मेरा 5 में से। मेरे पास सर सेकंड में दूध कितना है 6 है, टोटल कितने में से मेरा 11 में से। सर तीसरे में मेरा क्या है, मेरा दूध 4 है, टोटल कितने में से 7 से, यानी कि मेरा 11 और 7 और 5 का एलसीएम ले लो बेटा, नीचे से उसको गुम करने के लिए 11 7 5 का एलसीएम ले लो, दोनों के दोनों तीनों के तीनों प्राइम नंबर है बेटा, प्राइम नंबर कभी भी आ जाए ना सीधी सीधी गुणा कर दो, 11 पंजे 55, 55 सत्ते बेटे, आपने कहा सर 55 की 7 से गुणा कर दूंगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38 बेटा, 385। मैं क्या कर दूंगा बेटा 385 से वहां मल्टीप्लाई और 385 से वहां मल्टीप्लाई, इस तरीके से मैं कर लूंगा अपना, ठीक है। मैं पहले इसको काट लेता हूं, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 55 चौका 220 बेटे, बीच में 100 आ गया आपका 220। अब मैं इससे काट लेता हूं, 5 सत्ता 35 रह गया कितना 3, 5 सत्ता 35 75, 5 3 15 225 आ गया बेटा यहाँ पे। अगला मैंने इससे काटा 11 से भाई, कितना 385, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 5 छिका 30, 6 तिये 18 और 3 21, 210 बेटा, कितना आ गया 210। अब इस पे एलिगेशन लगा दो उठा के, यहाँ पर बचेगा 10 और यहाँ पर बचेगा आपका कितना बचेगा भाई देख लेना अपना, ठीक है शाबाश। यहाँ पे आपका कितना बचेगा 231 आना चाहिए ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं, हाँ 231 आना चाहिए, 225 मैंने गलत लिखा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा सर आपका 11 बचेगा, ठीक है भाई शाबाश, 10:11, ठीक है भाई। अगला जो सवाल है मेरे भाई, देखो मैं अगले का तुमको आंसर बता देता हूं भाई शाबाश, ठीक है।
चलो शाबाश, मैं अगले का आंसर बता देता हूं तुम्हें मेरे भाई। ठीक है, अगला जो सवाल है ये रहा। जो कुछ सवालों के आंसर है मैं डायरेक्ट बता दूंगा आप लोगों को ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये कह रहा है तुमसे, एक व्यक्ति ने एक ऋण लिया। एक व्यक्ति ने क्या लिया? एक ऋण लिया बेटा। एक व्यक्ति ने एक ऋण लिया। 61वें क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा बेटा, शाबाश। ये भी इस सवाल को देख लो। उसने क्या करा? एक व्यक्ति ने क्या करा? 2 समान वार्षिक किस्तों में क्या लिया? एक ब्याज की दर पे चुकाया और ब्याज था चक्रवृद्धि, और प्रत्येक किस्त कितने की थी? इतने की थी। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे पूछा कुल ब्याज कितना होगा। पहली बात तो बेटा, जब किस्त जाती है ना, जब किस्त जाती है ना, बराबर जाती है। जैसे सर मैंने कहा 10% का मतलब है बेटा 1/10, यानी कि सर अगर मेरा मूलधन 10 रुपए था तो मेरा मतलब जो किस्त जानी थी वो 11 की, एक तरीके से। तो यहां पर इसका वर्ग कर देना बेटा, यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगी किस्त? 121। तो आपने कहा सर किस्त तो बराबर जाएगी, यानी कि यहाँ पर भी 121 आएगा। अब मैं यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करी है तो मैं यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि टोटल मेरे को देखो, मेरे को मूलधन आया 210 और देने पड़े कितने? 242। यही देना है, देख लेना भाई। आपने कहा सर ब्याज जो मेरे को मिला वो 32 का मिला सर। 32 यानी कि मेरा सीधा सीधा आपको दिख रहा है 4 का मल्टीपल होगा। ये मेरा 4 का मल्टीपल नहीं है, ये मेरा 4 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद जो मेरा मल्टीपल होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, ये भी है और मेरा ये भी है मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं है, मैं करके दिखा देता हूं। अब आपके पास प्रत्येक किस्त कितने की है? इतने की है। मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, आपको डिवाइड कर लेना है। 121 भाग में तुम्हारा कितना? 68 और 97, और तुमको कितने की वैल्यू निकालनी है? 32 की वैल्यू निकालनी है बेटा। ठीक है, अपना चेक कर लेना। ठीक है, 7 दूनी 14, लास्ट में 4 आएगा, 1644। ठीक है, या 1824, जो भी आएगा अपना चेक कर लेना, आंसर इनमें से एक आएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर 1824 आएगा, आई थिंक 1824 आएगा, ये नहीं आएगा 1824 भी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1824 इसका क्या हो जाएगा? समझ आ जाएगा बेटा। अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल मैं देख लेता हूं। ये रहा, क्या कह रहा है तुमसे? ये कह रहा है कि रीना, रितु, सीता अकेले अकेले काम करती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि रीना जो है वो 6 घंटे में काम करती है, रितु जो है वो कितने घंटे में काम करती है? 9 घंटे में करती है, और सीता जो है आपकी वो कितने घंटे में करती है? 18 घंटे में करती है। इसका आसान सा सवाल है, आप लोगों को खुद कर लेना चाहिए, इससे इजी सवाल नहीं मानेगा। 18 एलसीएम आ जाएगा, 6 3 18, 9 दूनी 18, 18 1 18, 3 2 5 और 1 6, 6 से भाग लगा लेना, 6 3 18, 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल। ठीक है, अच्छा भाई ये सवाल, अच्छा ये भी आया था क्या? सबसे बड़ी, इनमें से सबसे बड़ा क्या है? देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा भाई, तुमको दिख रहा होगा 11 लिखा है, ये मुझे नहीं पता, अपना देख लेना। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ मेरे भाई। आपको यहाँ पर 2 0 लगा देनी, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 2 0। आपको डिवाइड कर लेना है, जो संख्या ज्यादा बार कटेगी वो बड़ी है, जो कम बार कटेगी वो छोटी है, सीधी सी बात। ठीक है, मैं आप लोगों को हिंट करके बता देता हूँ। ठीक है, जो ज्यादा बार कटेगी आप देख लेना मेरे भाई। आपको वैसे भी बड़ा पूछा है इसने, ठीक है, देख लेना अभी ये ज्यादा बड़ा और ज्यादा छोटा, अभी ये खुद करके देख लेना। ठीक है, इनमें से बड़ा निम्नलिखित में कौन सी बड़ी भिन्न है, आप लोगों आप चेक कर लेना खुद ब खुद। ठीक है मेरे भाई, 16/21 जो भी है आप चेक कर लेना। अगला सवाल है, जो दीपक सर नहीं आए आज क्योंकि मुझे उनकी जगह क्वेश्चन कराने मिल रहे हैं, वरना दीपक सर ही कराते हैं बेटा। 1 दर्जन केले बेचने पर, 1 दर्जन केले बेचने पर अयान को 4 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कभी भी इस तरीके का केस आ जाए ना, तो लाभ हो जाए ना, लाभ हो जाए तो उसको घटा देना। ठीक है, शाबाश, बताओ भाई बताओ, एक एक बच्चा इस सवाल का जवाब दो भाई, हर एक बच्चा इस सवाल का जवाब देगा भाई। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या आएगा? शाबाश, क्वेश्चन नंबर 84 का जवाब दीजिए बेटा। ठीक है, सी कह रहे हैं। देखो वैसे तो लाभ, इसके आंसर 2 आने चाहिए, आई थिंक एक तो 33 वही आएगा कि लाभ हो रहा है तो घटता है, 12 से 4 घटा दोगे 8 आएगा,
1/2 होता है 50%, मुझे भी बता देना। अगर मैं ऑप्शन में बैठता तो ये आंसर लगाता, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि 4 है सर, 12 के बटे में आ जाएगा, 4×3 = 12, 1/3 होता है सर, सीधा सीधा 33 सही, 1/3%। वो आप चेक कर लेना भाई, ये 2 आंसर तो नहीं होंगे डेफिनेटली, ठीक है ना, देख लेना अपना, ठीक है। अच्छा अगला सवाल है, एक सवाल ये था मेरे भाई, चलो ये तुमसे कह रहा है कोई भी एक त्रिभुज है जिनकी 2 भुजाओं की लंबाई 5 और 7 है बेटे, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? कभी भी तीसरी भुजा इन दोनों के डिफरेंस से तो बेटा बड़ी होगी, और बेटा इन दोनों के जोड़ से छोटी होगी। कोई भी जो तीसरी भुजा है ना, वो क्या होती है मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों के डिफरेंस से तो छोटी मिलेगी, ठीक है। प्रवीण कुमार के नहीं, तो नहीं चेक करेंगे तो आप कराओ ही मत भाई, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता प्रवीण, मैं फिर भी बता रहा हूँ तो, ठीक है। ये पाने के लिए धन्यवाद। देखो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, 5 और 7 के बीच में, मैंने अपना अजम्पशंस बताया, बताओ जरा शाबाश। देखो भाई ये कह रहा है कि 5 और 7 के बीच, आपने कहा सर जी सीधी सी बात है, पहली बात तो वो 2 और 12 से इनके बीच में आएगी सर, एक ही ऑप्शन था, ठीक है। चले हम आगे, शाबाश, बताओ भाई बताओ। अगला सवाल मेरे भाई, चलो ये तो तुम्हारा मैथ्स का भाई, जितना मेरे पास आंसर्स आए थे। अच्छा एक मैथ्स का जो आंसर आया था ना, मैं उसका आंसर बता देता हूँ भाई। एक आप लोगों का आंसर था मेरे ख्याल से, जो आपका आंसर आया था मैं वो बता देता हूँ। आपका आया था वो हाइट एंड डिस्टेंस का, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5√3 + 1 बेटा, ठीक है। हाँ मैथ्स दीपक सर करवाते हैं ना, मैं इसलिए बोला बेटा। चलो और कोई है भाई इसमें आंसर? अच्छा इंग्लिश के आंसर्स और लिख लीजिएगा भाई, इंग्लिश भी आई थी ना आप लोगों की, इंग्लिश भी आई थी, मैं इंग्लिश और देख लेता हूँ। ये आए थे ना इंग्लिश के 86, 87, 88, सोनिका मैम ने जो आंसर्स बताए हैं मुझे, मैं उसके हिसाब से इनका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। चलो भाई शाबाश, बताओ बताओ शाबाश, बताओ भाई बताओ, सारे बच्चे बताओ इस सवाल का जवाब, ठीक है। बताओ भाई, जो सोनिका मैम ने आपको आंसर्स बताए हैं मैं वही बताऊंगा आपको, ठीक है। कुछ मेरी तरफ से बुद्धि होगी तो मैं बता दूंगा। आपसे पूछा भी इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज सस्टेनेबल ओनली इफ ऑल द कंट्रीज हैज फूड सिक्योरिटी बेटा, तो आप लोगों को बताना है इसमें एरर कहाँ है। पहले में एरर है हैज में बेटा, हैज फूड सिक्योरिटी में, ठीक है। चलो अगला है मेरे भाई, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आप लोगों को। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैव स्टार्टेड टू टेक खालिस्तान ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बेटा, बताओ आप क्या करना होता है भाई, बताओ जरा शाबाश, शाबाश सारे बच्चे बताओ भाई। देखो परसेप्शन तो नहीं आएगा, परसेप्शन होता है किसी चीज को धारण करना, नॉलेज मतलब ज्ञान प्राप्त करना, अटेंशन नहीं। हाँ ये आ सकता है, मतलब किसी चीज को कॉन्जेनेंस करने का मतलब होता है कोई भी चीज आप अजम्पशन से या खुद मान के चले कि हाँ कि ये हो सकता है, ठीक है। इसने यही कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव स्टार्टेड टू टेक ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अगला जो सवाल है मेरे भाई, टेक्नोलॉजी कैन बी, अरे भाई ये तो सबसे इजी सवाल दिया इन्होंने। देखो मेरे भाई टेक्नोलॉजी कैन बी एंड पीपल सीम टू मोर अटैच टू स्क्रीन्स देन बिफोर एवर बिफोर, बताओ भाई इस सवाल का जवाब क्या आएगा, शाबाश। आपको पता होना चाहिए, अडेक्टिव, अडेक्टिव बिल्कुल सही बात है, चले अडेक्टिव। उसके बाद मेरे भाई आपको एक और दिया था इन्होंने, इंग्लिश के सवाल थे जो आपके दिए थे क्या, लो भाई ये आया था तुम्हारा, एक और आया था ये, और बताओ बेटा शाबाश। वैसे ये सवाल जो है आपका आंसर है, मैं सीधा सीधा आपका आंसर बता देता हूँ इसका, जो सोनिका मैम ने मुझे आंसर बताया इसका, सी बताया बेटा, स्वेप्ट अवे, ठीक है, स्वेप्ट अवे बताया बेटा, ठीक है, बहना किसी चीज को लेके, ठीक है। मुझे मैम ने स्वेप्ट अवे बताया, मैं वही बताऊंगा जो मैडम ने बताया था,
ठीक है, आपसे पूछा है, ये तो मैं बता दूंगा भाई। आपसे पूछा है करेक्टली स्पेलिंग बतानी है बेटा सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है बेटा। 90वें सवाल का जवाब बताना है मेरे भाई आपको भाई। देखो सप्लीमेंट्री में मुझे इतना पता है डबल पी आता है, डबल एल नहीं आता बेटा, पहली बात तो खत्म। सप्लीमेंट्री में और ए आर वाई आता है मेरे भाई, ठीक है, ये गलत है। सप्ली में डबल पी आता है मेरे भाई, ये गलत है, सी ऑप्शन बच गया सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलो आगे। अभी डू यू नो वेयर खालिस्तान लाइब्रेरी इज, बताओ भाई, शाबाश, क्या आएगा? डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि वह लाइब्रेरी कहाँ? एक डेफिनेट चीज के बारे में बताया तो बेटा दा आएगा ना, क्योंकि वो कोई एक लाइब्रेरी के बारे में तुमसे पूछ नहीं रहा, डेफिनेट के बारे में पूछ रहा तो दा ही आएगा। इनइविटेबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, यही होता होगा ना भाई। आपको पूछा है भाई इसका बताओ मतलब क्या होगा? एग्ली होता है, चुस्त होता है, अगला तो मेरे को कंफर्म है, बताओ भी, शाबाश। जिससे मतलब इनविटेबल है, जो टले ना, एक तरीके से ना, जिसे टाला ना जा सके, अनडिनाइबल, जिसको डिनाई ना किया जा सके ना, अनडिनाइबल, जिसको मतलब डिनाई नहीं कर सकते हम कि ये नहीं हो सकता डिनाई। एग्ली क्या होता है? चुस्त होता है बेटा। एग्ली क्या होता है? ठीक, चुस्त होता है ना। एग्ली का आपको पूछा है एंटोनियम बेटे, एग्ली होता है चुस्त, तो स्लगिश हो जाएगा। स्लगिश क्या होता है मेरे भाई? स्लगिश होता है मतलब जो धीमा धीमा चले, आई थिंक उसको बोलते हैं स्लगिश। एग्ली चुस्त होता ना, और एपैथेटिक होता है दयनीय, एक्टिव होता है भाई, वही एनर्जेटिक, दोनों सिनोनियम हो गए, ये तो नहीं हो सकते ना। चलो ये आप लोगों को हिंट करना है। ये पहली बात तो पहली आप लोगों को बता देता हूँ, पैसिव में है, वाज बीइंग आया है, तो आप लोगों को पहले बता देता हूँ बेटा ये सिंपल पास्ट में आना चाहिए, और सिंपल पास्ट में कैसे? वाज के साथ आना चाहिए। तो मुझे देखो बेटा वाज कितने में आया है, क्योंकि देखो वाज है ना, जो वोज होता है वो एक्टिव में पैसिव बदलने के लिए वोज बीइंग होता है, यानी कि अगर ये वोज बीइंग है तो यहाँ पर वोज आना चाहिए सिंपल। तो ना तो वोज इसमें आया, ना इसमें आया, ना इसमें आया, डी में एक ही में आया था बेटा। ठीक है, अपना चेक कर लेना भाई। हाँ ये सही है भाई। एक ऐसा इंसान जिसको क्लोज स्पेस से डर लगे, यानी कि जिसको बंद बंद कर दोगे ना उसे डर लगने लगेगा। बंद कहीं पे भी कर दोगे ना, कन्फाइंड स्पेस में कर दोगे, उसको डर लगने लगेगा। उसको क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। उसे क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं बेटा, क्लस्ट्रोफोबिया। इसे क्लस्ट्रोफोबिक इंसान है बेटा। ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिक इंसान। अब देख लेना भाई तुम्हारे कितने सही हुए, कितने गलत हुए, वो तुम जानो। ठीक है, और जो मुझे बताए थे आंसर्स, मैंने वो आप लोगों को आंसर्स बता दिए हैं बेटा मैथ्स के, और कुछ मैंने करवा भी दिए। ठीक है, जिस पे मैंने डाउट लगा मैंने वो ही बताया था। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को छोड़ दिया मेरे भाई। ठीक है, एक बच्चा कह रहा था मैथ्स में जब पढ़ा रहा था, वो बच्चा कहता अरे आप आंसर ही बता रहे हो, वो करवा दो। कोई ममता मैं भेज दूंगा 61 का। बहुत बढ़िया, शाबाश, एक बार लाइक मार दो भाई। आपको मैं फिर बता देता हूँ, जो टॉपर है वो हमारे बैच से आया है। नाम जो है टॉपर का वो है सगन, नाम है शगन, और बड़ियाण गांव है, उससे वो लड़का आया है, वो हमसे पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। ठीक है सर ने ब्लू पोस्ट पहन रखी है मतलब, तो एक बार लाइक मारो सर भाई, शाबाश। देखो पेपर वाकई में ही टफ बनाया था भाई, देखो पेपर था टफ, बिल्कुल टफ पेपर था, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है मेरे भाई, पेपर था टफ। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है कहने में। अब वो तुम जानो साक्षी हुड्डा कर सकती थी या नहीं कर सकती थी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश बाई वीडी सर, अच्छी बात, हम फाड़ देंगे ठीक है भाई, चलो बताओ भाई, शाबाश। तो रह गया, जो क्वेश्चंस आप लोगों के रह गए हैं जो आप बोल रहे हो बेटा, उनकी मैं पीपीटी बनवा के अलग से बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चले, बच्चे ने बोला था ये 78 69 आई, इसकी और इसकी जो पीपीटी है वो बनवा के मैं भाई बोल दूंगा। नैन तुम्हारा नाम है, मैंने आपका ले लिया मेरे भाई डाउट। ठीक है, चले भाई, शाबाश। बताओ भाई, एक बार लाइक मारो, शाबाश। जिसने लाइक नहीं करा सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, बताओ बेटे,
शाबाश शाबाश, बता देना भाई, शाबाश शाबाश, सारे बच्चे बताओ भाई। ठीक है, चले। चलो भाई शाबाश। किसी और बच्चे को? चलो भाई, आज की क्लास में इतना ही बहुत था। ठीक है, चले, शाबाश। जी, मेरी तरफ से एक गड़बड़ हो गई थी, मैं उस 89 का मैडम का भी फ़ोन आया कि मैंने गलत बता दिया, हो सकता है मैं बस को ठीक करा देता हूँ। 89 का आप आंसर ए लिख लीजिएगा बेटा, क्योंकि मेरे देखने में शायद मैडम का आंसर गलत रह गया हुआ। मैडम कह रही है 89 का ए आएगा, तो भाई हो सकता है मुझसे गड़बड़ हो गई हो, अपना चेक कर लेना, 89 का ए कर लेना मेरे भाई। ठीक है, मैंने बोल दिया है मैडम, आप टेंशन ना लीजिए, 89 का ए कर लेना मेरे भाई। ठीक है, मैडम ने आंसर इसका दिया था, मुझसे गलती हुई बताते समय, तो आप लोग ऐसे मत करना भाई कि मैडम को आप ब्लेम करो उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये आंसर्स थे मैम ने भेजे थे और मैंने इसका आंसर गलत बता दिया था, मैंने सही बता दिया था गलती से। 89 का ए आएगा, नोकिंग डाउन। ठीक है ना भाई, आप लोगों को मैंने बता दिया है, आप लोग इसको ठीक लेना। सोनिका मैम का स्पेशल फ़ोन आया इस चीज़ के लिए मेरे पास। ठीक है भाई, इसका आंसर आप ना नोकिंग डाउन कर लेना, ये थोड़ा सा मुझसे गलती हो गया। पेपर हम डलवा देंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय, सेशन डिस्कस, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।